सबके यहाँ जितिया होता है और मेरे यहाँ नहीं हुआ जितिया। क्या रीज़न था और क्यों मेरी मम्मी जितिया नहीं करती है? सब लोग अपने बच्चों के लिए जितिया करते हैं तो मेरी मम्मी क्यों नहीं करती है? हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जितिया का पर्व हो चुका है लेकिन फिर भी आप लोगों को जितिया की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो पहले मेरी मम्मी जितिया का व्रत किया करती थी लेकिन अब क्यों नहीं करती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जितिया का पर्व जो होता है पहले मैं बता दूँ, वो अपने जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए होता है। तो वो मेरी नानी करती है, ठीक है। और पहले मम्मी भी किया करती थी। और इसमें क्या होता है, एक दिन में अच्छा से मतलब 10-15 प्रकार के सब्जी बनते हैं और फिर अच्छे से खाना पीना होता है। एंड नेक्स्ट डे बिना पानी पिए हुए के सहना होता है। और इसमें जो है जितिया का पर्व होता है जिसमें चूल्हो सियारियों का स्टोरी आप लोगों ने सुना ही होगा, तो वो स्टोरी होता है। तो पहले मेरी मम्मी जितिया का पर्व क्या करती थी, लेकिन जब मैं स्कूल में ही थी तभी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और जिस कारण से मम्मी की हालत बहुत सीरियस हो गई थी। तो उस टाइम से ही मम्मी का जो पर्व था, जितिया पर्व आया था उसी टाइम में। तो उस टाइम में मम्मी नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार थी और बहुत ज़्यादा ही सीरियस हालत था, जैसे कि इधर मेरी मौसी का हो गया उस तरह से। तो उस टाइम में मतलब मैं तो क्लास 7 8 या 9 में थी। तो बहुत ज़्यादा सीरियस खराब हो गया था जिसके कारण से मुझे बहुत स्कूल में भी परेशानी आई थी, स्कूल का लाइफ में भी। वो सब मैं अभी शेयर नहीं की हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को मैं नहीं बताई हूँ अपने बारे में। तो उस टाइम में मम्मी का छूट गया था। तो फिर उसके बाद कहा जाता है कि अगर जितिया पर्व छूट जाए तो फिर नहीं किया जाता है। और आपको पता है, अगर एक बार जब इंसान बीमार पड़ जाता है, चाहे कोई भी हो, तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होता है, और फिर वो पहले के जैसा उतना नहीं कर पाता है। और जब कोई चीज़ छूट जाता है तो फिर उसके लिए उसको नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जितिया पर्व अगर छूट जाए तो वो पर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला गया है। इसलिए मेरी मम्मी अब नहीं करती है, यही रीज़न है। और मेरी छोटी वाली मौसी करती और सेकंड वाली मौसी का तबीयत ख़राब है और उनके बारे में भी मैं बात करूँगी अभी मैं। और तो उनके बारे में भी बहुत कुछ आपको नहीं बताई हूँ, बहुत बात सब। तो इसलिए मेरी मम्मी नहीं की थी जितिया पर। लेकिन मतलब काश करती तो ऐसा हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो करती थी। और जब स्कूल टाइम में मम्मी का छूट गया था तो अगर बनाती तो वीडियो सब बनाते। ऐसे कोई अगर रिलेटिव में अगर हम लोग की नानी के यहाँ अगर गए, कभी ऐसा हुआ, तो अगर वहाँ पे कोई बना तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अभी तो वीडियो ही नहीं है, कुछ मतलब होता ही नहीं पर, तो मैं क्या ही शेयर करूँ। लेकिन मुझे याद आता है जब मेरी दादी थी तो झिंगली फुला करके और मरुआ का रोटी, और क्या हम लोग के साइड में ना मरुआ का रोटी के साथ साथ मछली भी बनता था। तो मेरे दादा सब लाते थे, सब कुछ बनाती थी और फूलने देती थी। नहाने वक्त में एक पत्ता पे था जो मुझे याद है बहुत छोटे में, तो उसमें पूजा किया करती थी। तो और उसमें मेरी दादी तो सब भी थी, दादी भी करती थी, मम्मी भी करती थी। तो मतलब कि मैं बचपन में देखती थी। थोड़ा मोड़ा बहुत चीज़ बचपन का याद नहीं होता है, पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके मेमोरी में अभी तक स्टोर हो। तो वो सब किया करते थे और मेरे दादा भी सामान ला के दिया करते थे। और मरुआ की जो रोटी होती है जो काली काली टाइप की होती है, वो मतलब मेरी दादी बनाया करती थी। और एक दिन पहले बहुत सारी सब्जियां भी बनती थी। हालांकि हम लोग जहाँ पे हम लोग का गांव है, मतलब कि सहरसा नाम है, तो वहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। तो फिर तो वहाँ पे नेनुआ साग वगैरह हम लोग तो भागलपुर में आके खाए, वहाँ पे हम लोग नहीं खाए थे कभी। तो क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं था ना, इसीलिए। और तो वहाँ पे लेकिन मेरे दादा सारा सब्जी वगैरह वो सब कुछ ला देते थे। ये होता है ना जब दादा दादी रहते हैं, जब कोई बड़ा रहता है ना गार्जियन, तो अच्छा रहता है। जैसे कि अगर आप लोग लकी हैं जो लोग जिनके की फैमिली में दादा दादी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है और मम्मी पापा हैं, तो फैमिली रहता है तो सब फैमिली लोग सब आपको मानते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करते हैं। जब नहीं रहते तो पता चलता है कि नहीं है, तो है ना, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, फिर आप कुछ करो। तो जब बड़े होते हैं तो आपको कुछ ला के देते हैं, करके देते हैं, चाहे वो कम पैसा का भी दें। लेकिन जब नहीं रहते हैं ना, तो सब कुछ आपको अपने से जोड़ना पड़ता है, करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फिर आपके जो है ऊपर में सर पे किसी का, भगवान के सिवा किसी और का हाथ नहीं होता है। तो जब दादा दादी थे तो हम लोग भी वहाँ पे जाते थे तो मज़ा आता था। सहरसा में रहते थे तो अब तो है नहीं, तो वहाँ पे जाते हैं तो
पहले मेरे दादा साइकिल से ला दिया करते थे हर कुछ सामान, सब तो नहीं है, तो अब तो नहीं है। तो लेकिन इंसान की यादें तो रहती ही हैं, इंसान रहे या फिर ना रहे। और यही था कि जैसे सबके यहाँ जितिया बनता है, मुझे भी मतलब कि ख्वाहिश थी कि मेरी मम्मी भी करती, तो हम लोग वीडियो वगैरह डालते। और देखिए ना, जितिया का जब पर्व होता है तो पानी वगैरह बरसता है, और फिर जो जितिया का उपवास जो उठता है, तो इसमें भी अच्छे मतलब कि जितना आइटम हो पाता है, जितना इंसान से हो पाता है कि वो कचरी फुलौरी वगैरह वगैरह मतलब आइटम्स खाना के, वो तो बनते ही हैं। और आज तो थर्सडे है, आज मम्मी का है व्रत। मम्मी करती है साईं बाबा का पूजा, तो आज मम्मी का साईं बाबा फास्टिंग है। और तो इधर मम्मी कर रही है, तो मैं अब मम्मी मैं एक बात सोची हूँ कि मैं मम्मी को बोलूँगी तुम पंडित जी से पूछो और पता करो, अगर जितिया हो पाता है तो तुम करना, क्योंकि ना ऐसे मेरा शौक है कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ, अगर मम्मी करे तो। ऐसे तो नहीं बना सकती हूँ ना, तो इधर तो फिर और जो मौसी करती है वो यहाँ भी नहीं रहती है, वो तो दूर में रहती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कैसे मैं दिखा पाऊँगी, तो मौसी ऐसा तो नहीं होगा जितिया में हम लोग मौसी के पास रहें, तो क्योंकि वो एक जो मेरी छोटी वाली मौसी है जो कि टीचर है, लेकिन वो यहाँ हम लोग के साथ तो नहीं रहती है, वो करती है नानी करती है, पर वो लोग दूर में रहती है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर वो हम लोग के साथ रहती तो वीडियो बना सकते थे। तो ये मुझे शौक़ था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पाई। और इधर से मैं रेगुलर वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाती क्योंकि देखिए मेरे तो व्यूज़ भी नहीं आते इतना, और उतना कुछ होने पता है। तो मैं सोची कि जब अगर मुझे अच्छा फ़ील हो, ऐसा तबीयत ख़राब टाइप का बहुत सारा प्रेशर फ़ील होगा ना, तो उस टाइम में मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। मतलब अगर बनाऊँगी क्योंकि ये मेरा शौक़ है, लेकिन मतलब कि बहुत ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा प्रेशर लेके मुझे वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि उस तरह से मतलब कि जैसे थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है कि जैसे कि और क्रिएटर्स होते हैं, वो आपके बाद ही वीडियो बनाना शुरू करते हैं, व्यूज़ वगैरह अच्छा आता है, लेकिन सबका मैं पता नहीं मेरे लक का क्या प्रॉब्लम है कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, ऐसे मैं अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरा लक उस टाइप से नहीं करता, जिस तरह से मैं मेहनत करती हूँ ना उस टाइप से मुझे फल नहीं मिलता है। नहीं तो अगर मिलता ना तो बहुत अच्छा होता, उस टाइप से मेरे साथ होता ही नहीं है। सिर्फ अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग सोचेंगे कि हाँ ये वीडियो तो बनाते रहती है पर क्यों नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मैं लिखती हूँ, पर छोड़ दी हूँ अब इतना ज़्यादा दिमाग लगाना, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाते हो उतना ज़्यादा ही दुख होता है, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, यही होता है लाइफ में कि मेहनत हर कोई करता है, पर कोई लोग मतलब ऊंचा पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मतलब वहीं के वहीं रह जाते हैं। यही मेरे साथ होता है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे बोला जाता है कि बुरा नहीं बोलना चाहिए, बोलने से ऐसा हो जाता है फलना हो जाता है, अच्छा बोलना चाहिए, तो अच्छा बोल तो रहे पर कुछ अच्छा होना भी तो चाहिए। तो इसलिए मुझे दुख होता है कि मेरी वीडियो पे इतना व्यूज़ नहीं आते हैं। लगभग मैं अच्छा ही उतना ही बुरा तो मेरा वीडियो नहीं होता है, ख़राब तो नहीं होता है, फिर भी पता नहीं क्यों। और यही रीज़न था कि अच्छा छोड़िए ये बातों को, जो लिखा होगा उतना ही मिलेगा, यही मैं सोचती हूँ, जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा, बाकी मेहनत तो कर सकते हैं। और इसलिए मम्मी जितिया नहीं बनाती है, यही टॉपिक था कि जो है पर्व जो है छूट जाता है ना, तो फिर करने का प्रोसेस नहीं होता है। और अगर पंडित जी से मम्मी को मैं सोची हूँ बोलूँगी पूछने के लिए, तो पूछेगी तो देखिए पंडित जी को सोल्यूशन बताएं, तो मुझे भी अगर अच्छा लगता, मम्मी भी जितिया करती थी। और पता है क्या होता है ना, अगर आप लोग के घर में पर्व हो, त्यौहार हो, जैसे 2-3 औरतें रहें ग्रुप में रहें, लेकिन हाँ बहुत जगह क्या होता है ना फैमिली मेम्बर ही होते हैं, पर एक दूसरे में पटता बिल्कुल नहीं है, झगड़ा झंझट होते रहता है अपनी फैमिली में। लेकिन अगर जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं और पर्व करते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि देखने में भी अच्छा लगता है, फिर वीडियो भी बनाएंगे, या फिर सबको मिल करके जो रहते हैं ना, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, खुशी खुशी सब एक दूसरे को मानते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत जगह में मैं ऐसा भी देखी हूँ, बहुत सारे परिवार होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से झगड़ा ले रहा है, उसके पहनने से उसको जलन, उसकी खुशी से उसको जलन, झंझट ये सब, मतलब कि साथ दिखाने को तो रहते पर होते नहीं हैं, तो वो भी अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन सब सचमुच का एक दूसरे के साथ रहें, प्यार से रहें, बात करें, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सॉर्ट आउट करें, अच्छी बातें कर करके, सही से मतलब समझा करके, चुगली ना करके, सामने बोल करके और अच्छे से बिहेव करके,
तो वहाँ पे अच्छे से रिश्ते निभते हैं और अच्छा भी लगता है देखने में। और झूठा प्यार है ना, पता चल जाता है कि कौन हमसे झूठा प्यार करता है देखने में। और जब सब ग्रुप में जब पूजा पाठ होता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे और भी बहुत कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे गांव का भी कुछ कुछ सीन सब अच्छा लगता है वहाँ पे, तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग छोटे थे ना, तब हम लोग के घर में सामने जहाँ पे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे मैं नर्सरी क्लास से 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे चूल्हा सब भी था, ठीक है। तो वहाँ पे खाना बनाना मुझे वो सब भी पसंद है। हालांकि मुझे ना साइनस है इधर, मतलब कि मुझे साइनस है ना, तो इधर से मैं दवाई खा रही थी क्योंकि ना बढ़ जा रहा है मेरा ना, बहुत ज़्यादा माथा सब दर्द कर रहा था। और साइनस भी बहुत घटिया बीमारी, ये सब में मेरे पहले इस साइड में दर्द रहता था, अब इस साइड से में दर्द रहता है। जैसे दवाई खाने पर ना कंट्रोल रहता है। और फिर कभी कभी सीज़न चेंज होता है, तो उस सबका जो होता है ना बीमारी अलग अलग टाइप का होता है। साइनस में किसी को हेडेक रहता है, किसी को सर्दी रहता है, किसी को माथे में, मुझे तो आइज़ में भी दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो और भयंकर ऐसा दर्द होता है जैसा लगता है कोई बहुत ज़्यादा मारा रहे माथे में, इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो इसीलिए भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हेल्थ का। तो ये सब, तो वही गाइस, मैं टॉपिक से भटक जाती हूँ, इसके लिए आप लोग से सॉरी, लेकिन क्या कर रही हूँ, मैं दिल की बात आपको बता रही हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी वहाँ पे चूल्हा भी बनता था गांव में, मेरे घर में ना, वहाँ पे चूल्हा पे भी खाना बनता था, गैस भी होता था। और उस टाइम में ना बिजली बिल का इतना भी लफड़ा नहीं था, बिजली का नहीं था। अभी ना बहुत ज़्यादा इशू होता है, इतने सारा बिजली बिल उठते। पहले ना हम लोग के घर में हीटर वगैरह सारा कुछ था, हीटर था, चूल्हा था, अभी भी चूल्हा है, ठीक है, हीटर नहीं है, ठीक है। और गैस चूल्हा, गैस स्टोव, ये सब था। तो मेरे दादा हमेशा, मतलब कि जैसे पूजा खाना पीना बना, फिर से कुछ अपना लेके आ गया नॉनवेज का, कि हमेशा लाते रहते थे। तो मन लगता था काश अभी हम लोग के दादा दादी होते, सब कुछ होता तो अच्छा, मतलब कि जैसे वीडियो बनाती है ना गांव घर का, मतलब और भी मैं आपको दिखाती, कितना मज़ा आता। पर मतलब मैं हालांकि मुझे इंसान, मैं आँख बंद करूँगी तो, या फिर आँख खोले भी रहूँगी तो मैं अपने मेमोरी को देख सकती हूँ, लेकिन वो आप लोगों के साथ नहीं दिखा सकती कि हम लोग कैसे जिए, कैसे पढ़े वहाँ पे, कैसे कैसे स्कूल जाते थे, कैसे मतलब हम लोग के यहाँ गाँव घर में कैसे खाना पीना बनता था। काश वो बोला रहता ना आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता, लेकिन अब नहीं है ऐसा। लेकिन मैं उस चीज़ को याद करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बातें मैं सोची थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ गॉसिप कर लूँ और बातें कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा बातें करने रहने से क्या होगा ना, हम लोग में धीरे धीरे ही सही आप लोग अटैच होंगे, और आपको लगेगा हाँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। बातें अच्छी लगी होगी तो, अगर आपको लगा होगा कि हाँ ये सही बोल रही है, तो आपको अगर हार्ट टचिंग लगेगी तो आप ज़रूर करेंगे। और अगर नहीं लगेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ। और अब तो देखिए जितिया पर्व भी ख़त्म हो गया, तो अभी तो पर्व बहुत सारा आने वाला है। बस मैं चाहती थी कि पिछले दुर्गा पूजा में ना मुझे इतना फीवर था, इतना फीवर था, पूछिए मत। मुझे लगता है बस मैं इंजॉय कर लूँ, बस डर है इस बात का मुझे। इसलिए मैंने अभी मतलब कि साइनस वगैरह की जो दवाई कुछ कुछ मंगाऊंगी और रखूँगी, क्योंकि उस समय मेरा तबीयत ख़राब होता है, क्योंकि सीज़न चेंज होता है ना, सीज़न चेंज होता है तो बीमारियाँ बढ़ती है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अलग अलग टाइप की बीमारियाँ होती हैं ना, उनके साथ बहुत परेशानियाँ होती है। तो कल भी मतलब मुझे अजीब सा एसिडिटी हो गया था रात में, बाप रे। फिर तो मैं दवाई ववाई खाई, मुझे लगा उतना मसाला तो मैंने खाती हूँ, फिर इतना एसिडिटी क्यों। तो फिर मतलब फिर दवा वगैरह खाई, फिर इसलिए मैं पानी हमेशा रात में पीते रहती हूँ। और गाइस यही सब है, दुख भरा कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कितना सारा दुख है इसके पास। ये मेरा ना फेवरेट, मतलब अभी ये पुराना हो चुका है, ठीक है। ये पुराना कुर्ती है, पर मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता है। चाहे चीज़ें पुरानी हो, चाहे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन उससे इमोशन इतना अटैच होता है ना, जैसे फेरी कॉल का जो कि जोड़ होता है मजबूत, उस तरह से। तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ वीडियो बना के मुझे अच्छा लगा। और आप लोग को कभी अच्छी लगी होगी मेरी बातें सुनते हैं। तो गाइस
मैं चलती हूँ, अब विदा लेती हूँ। मिलोगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय। और थोड़ा सा सही बात कि मैं इस दुर्गा पूजा स्वस्थ रहूँ। पिछले बार ना मतलब मुश्किल से एक बार फीवर में मैं घूमने गई थी 22 दिन। अच्छा तो नहीं गया था। इस बार भगवान जी प्लीज़ अच्छा ले जाइएगा। मिलेगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस, टाटा। वहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्यारी प्यारी कैट। और आपको तो पता होगा मेरे 2 कैट के साथ क्या हो गया, कितना बुरा हो गया, पूछिए मत। वो कहा जाता है ना, करेले पे नीम चढ़ा हुआ, वैसे हम लोग को दुख में और दुख मिला। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, रो सकते हैं, याद कर सकते हैं बहुत चीज़, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं मिलूँगी आपको। तो मैं स्टोरी सुना चुकी हूँ कि स्टोरी आपको कितना बार सुनाऊँ, लेकिन हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं थे कितना अच्छा होता। मतलब कि मुझे अच्छा लगता है, मेरे घर में कैट सब रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। लेकिन कुछ रहता है ना, बहुत बुरा लगता है, जो हम लोग कभी सोचे नहीं होते ना, वो हो जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। जबकि हम लोग कैट के लिए आपको पता है कि कहीं जाते आते भी नहीं ज़्यादा, चलो जाते हैं, पर हम लोग को के लिए कैट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम लोग के फैमिली में तो 4 लोग हैं अभी, मम्मी पापा हम और भाई। तो अभी तो मेरा भाई बाहर पढ़ रहा है, और बस तो कोई दादा दादी तो है नहीं और कोई है नहीं, तो कैट है तो बस ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में कोई है जो हम लोग का अपना है। मतलब कि हम लोग कैट कैट नहीं, मतलब समझ लीजिए जैसे कि दादा दादी थे या कोई रहता है ना अपना, तो उस टाइप से मुझे लगता है इन लोग के साथ। इसलिए हम लोग का इमोशन ज़्यादा जुड़ा है, लोग से कुछ हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जाए दिल घबराए। गाइस ये जो अब गाना सुने ना, कोई रोड पे गाया था, अजीब अजीब लोग हैं। तो यही है, इसलिए हमको लोग को कैट से ना जुड़ाव है। और मैं सोच रही हूँ ना, ये एक बार तो वो छोटी वाला जो कैट वहाँ पे है, उसका तबीयत ख़राब हो गया था, जिसका पहले भी तबीयत ख़राब था। तो उसको पापा इंजेक्शन जो दिए थे, मुझे लगता है मुझे मेरा इंजेक्शन देना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैट की तबीयत ख़राब जाती है ना, तो बुरा लगता है, कोई देने के लिए नहीं आना चाहता सुई। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया ना, और आपको लग रहा होगा ये बैठ के वीडियो बनाती है, पर नहीं गाइस, मुझे भी बहुत ज़्यादा काम है। अभी यहाँ पे कपड़ा सब फैला हुआ है, उसको सही से करना है। फिर अभी मैं चना का घुगनी बनाई हूँ, चना का घुगनी बस मैं कैमरा ले लेके नहीं ले जाती हूँ बनाने के लिए, उसको सही करना है। फिर अभी मैं सारा कुछ को समेटना है, फिर खाने का कुछ देर के बाद मैं तैयारी करूँगी। और अभी नाश्ता में भूख भी लग गया है, और चाय बनाऊँगी, बहुत सारे काम है। और देखती हूँ रात में एक मूवी देखूँगी मस्त सा, मज़ा आ जाएगा। भाई गाइस अब बहुत सारे काम है, आप ये मत सोचिएगा बस ये बैठ के वीडियो बनाती है, काम भी करती है भाई। लेकिन अभी काम करते करते वीडियो नहीं डाल पाती, क्योंकि उस तरह से ना हमको बोली कि सर उर में दर्द रहता है, और वीडियो लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, कैमरा फटाक से गिर जाता है, और एक मेरा स्टैंड भी टूट गया। बाय। सचमुच में।